फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तनुज मास्टरमाइंड क्लास। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, तो पहले आप उसको जाकर क्लियर कर लो। वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो पिछला सेशन स्टार्ट होने से पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारी बॉडी को ग्रोथ कहाँ से मिलती है, एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो बॉडी बिल्डिंग हमारे सेल होते हैं वो कहाँ से मेंटेन होते हैं। तो आपने हमको आंसर दिया था फूड से होते हैं। जी हाँ, फूड हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करता है। हमारी बॉडी को नश्चराइज करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, बॉडी बिल्डिंग सेल्स को मेंटेन करता है, ग्रोथ हार्मोन्स डेवलप करता है। तो इसी के बेसिस पे आज हम लोग अपनी लेसन स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इंट्रोडक्शन। प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हम लोग जाते हैं, प्लांट जो अपना खाना जो बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं, जिसमें कंपोनेंट्स हमारे वाटर होता है, क्लोरोफिल होता है, सनलाइट होती है ना। बट एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड देमसेल्व्स। एनिमल्स अपना फूड नहीं बना पाते, तभी हम इनको हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। अपना फूड जो लेते हैं वो प्लांट से लेते हैं। कुछ इसमें लिखा है सम एनिमल्स ईट प्लांट डायरेक्टली वाइल सम एनिमल्स ईट प्लांट ईटिंग एनिमल्स। दस एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसमें बताया कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट को जाके खा लेते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं कि कोई एनिमल मान लो प्लांट को खा रहा होता है तो उसी एनिमल्स को जाके खा लेते हैं, डायरेक्ट प्लांट नहीं खाते हैं। वही इसमें बताया गया है। ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। हाँ, हमको जीने के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए फूड बहुत ज़रूरी होता है। रिक्वायरमेंट, हमको न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। तो एक इसमें प्रोसेस है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूट्रिशन। तो ये मैंने पहले बताया था। अगर इनको दूसरे शब्दों में समझा जाए तो जब हम लोग खाना खाते हैं वो माउथ के होते होते ऑसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं। इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। तो जो पूरा प्रोसेस होता है ये, उसको हम लोग न्यूट्रिशन देते हैं। चलिए ये देखिए, एनिमल न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अभी मैंने बताया न्यूट्रिशन का। एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये भी पिछले वाले इंट्रोडक्शन में बताया। इंट्रोडक्शन ये पूरा कवर कर लेगा, एनिमल इंट्रोडक्शन। उसके बाद है इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मोड ऑफ टेकिंग फूड, मोड ऑफ टेकिंग फूड है, जरिया है फूड का। यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, यूटिलाइज करता है बॉडी में। डाइजेशन का प्रोसेस समझते हैं, द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो फूड हम लोग खाते हैं, जैसे हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पूड़ी, फल जो हम लोग खाते हैं, वो सब हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं। जब ये हम लोग खा लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग पूरे प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। अगर जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेके देखो, मैं आपको फिगर समझाता हूँ। जैसे देखिए, ये एक 3 या ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये 3 एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो ये अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ये सब अलग। ये तो ये सिंपलर सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तो आपको 3 स्टेप में इस डिफिनीशन को समझना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, एग्जाम में ये जरूर पूछी जाती है। तो पहले आप याद कर लो, द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फूड सब्सटेंस। ये कॉम्प्लेक्स पहले आप याद कर लो, फिर ये सिंपलर सब्सटेंस याद करो, और डाइजेशन याद कर लो कि डाइजेशन का प्रोसेस ऐसे ऐसे होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर याद कर लें। फिर इसमें लिखा है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। ये जो डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड है, आगे वाली स्लाइड में आपको पिक्चर के द्वारा मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये स्नेल है तो ये ग्रास को खाता है, चबा के खाता है, चुइंग मतलब चबाना होता है। एंट है, ये इंसेक्ट्स को खाती है, स्क्रैप कर खाती है, मतलब पहले पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, उसके बाद करती है। ईगल जो है फ्लैश खाता है, सोलिंग करता है, मतलब निगल लेता है। हमिंग बर्ड नेक्टर लेती है, किसका लेती है, फ्लावर का लेती है। सकिंग मतलब चूसना, चूसती है उसको। मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, उसके ये सब ब्लड लेते हैं, सक करते हैं। उसके बाद आगे स्लाइड में हम लोग चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ फिगर्स बने हुए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। ये हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, इस तरह सब होता है। आगे वाली स्लाइड चलते हैं। ये देखिए, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड इन डिफरेंट वे। जो ये हमिंग बर्ड है, ये नेक्टर को लेती है, फ्लावर की नेक्टर जो होता है उसको चूसती है। ये फ्लावर का नेक्टर यहाँ प्रेजेंट होता है तो उसी को लेती है उसको। उसके बाद ह्यूमन बींग्स यूज देयर हैंड्स टू पुट फूड इनटू देयर माउथ एंड स्वैलो द फूड। ये तो हम लोग खुद ही जानते हैं कि हम लोग खाना अपने मुंह से खाते हैं, फिर वो मुंह से जाके स्टमक में जाता है, फिर वही प्रोसेस हो जाता है। हम लोग उसको चबाते हैं, किसकी मदद से चबाते हैं, टीथ की मदद से चबाते हैं, उसको स्वैलो करते हैं। उसके बाद टंग हमारा जो होती है टेस्ट लेती है हमारा,
तो आगे हम लोग बात करेंगे पूरा। उसके बाद इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड अपॉन देयर मदर्स मिल्क। जो छोटे बेबी होते हैं एनिमल्स के भी और ह्यूमंस के, तो मदर उनको फीड करती हैं बाई मिल्क, तो हम लोग जानते हैं, तो बच्चे भी चूसते हैं उसको। बात करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस की। द मेन पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कनाल आर बकल कैविटी। बकल कैविटी हमारा जो माउथ होता है, ये देखिए, ये हमारा माउथ हो गया। उसके बाद एलिमेंट्री कनाल, बकल कैविटी, माउथ जिसे हम लोग कहते हैं, ऑसोफेगस, फूड पाइप, ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाला, ये फूड पाइप है। स्टमक, ये हमारा, ये है स्टमक ये हमारा हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अंदर वाली स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। सेलेवरी, द मेन ग्लैंड्स जो होती हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियाज। सेलेवरी ग्लैंड देखिए ये यहाँ पर प्रेजेंट है, लीवर आपका ये यहाँ पर प्रेजेंट है, पैनक्रियाज आपका ये प्रेजेंट है, ये वाला जो सरफेस है, ये देखें, ये वाला सरफेस। उसके बाद ये जितने भी पूरा प्रोसेस है, इसको पूरा मतलब जो फिगर है, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसको आप लोग फिगर देख लीजिए, फिगर आपको याद करना है, फिगर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और आपको यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा, नेम द टाइप ऑफ द ग्लैंड। तो आपको बताना है, एक ये लीवर होता है, पैनक्रियाज होता है, और ये हमारी सेलेवरी ग्लैंड होती है। 3 मेंशन की गई हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन कर दिया कि थोड़ा क्लियर नहीं है, पर ये पहले वाले में आपको आराम से ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, ये यहाँ पर बात की गई फर्स्ट टॉपिक की, द माउथ एंड बकल कैविटी। तो इसकी हम लोग बात करते हैं, माउथ एंड बकल कैविटी की। फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ। हम लोग फूड कहाँ से लेते हैं? माउथ से अपना फूड लेते हैं, मुंह से अपना फूड लेते हैं। जो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसको इंजेशन के नाम से जाते हैं। मतलब जो हम लोग खाना लेते हैं, मतलब इन लेते हैं ना, तो ये इंजेशन के नाम से, ये वाला टॉपिक आपको लर्न करना है। इन द माउथ द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पीसेस। टीथ के द्वारा हम लोग की फूड हम लोग ऐसे पूरा थोड़े निकल जाते हैं, जब थोड़ा थोड़ा इसको फिर कट किया जाता है, स्क्रू किया जाता है, पीसिंग की जाती है, मतलब काटा पीटा जाता है। द माउथ है सेलेवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा। सलाइवा जो है ना, यहाँ पर ये है विच सेलेवरी ग्लैंड्स सीक्रेट सलाइवा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, कौन सी ग्लैंड सलाइवा को सेक्रेट करती है, या तो सलाइवा किस ग्लैंड से सेक्रेट होता है, ये पूछा जाएगा। सलाइवा वही होता है जब हम लोग कोई गोलगप्पा मान लो खा रहा होता है, तो हम लोग कहते हैं जी में पानी आ गया, तो वो पानी सलाइवा है, ये सलाइवा इसको कहते हैं। तो सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च एंड शुगर। ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद सलाइवा एंड swallow द फूड। ये हेल्प करती है फूड को मिक्स करने में और निगल लेने में। देख लीजिए एक बार आप लोग। उसके बाद फूड पाइप, ऑसोफेगस की बात करते हैं, जिससे हम लोग का खाना जाता है, जो हमारा पर्पस है। द फूड पाइप पासेस अलोंग द नेक से स्टार्ट हो जाती है, चेस्ट तक जाती है। द स्वॉलोड फूड, जो हम लोग वहाँ से निगलते हैं खाना माउथ से, वो पुश होता है कहाँ पर? मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप का दूसरा नाम ऑसोफेगस है। ये भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑसोफेगस का। द स्टमक, उसके बाद स्टमक की हम लोग बात करते हैं। स्टमक सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। तो ये आपसे पूछा जाएगा, कौन कौन से जो स्टमक जो होता है, ये जो हमारा स्टमक है, ये कौन कौन सी सेक्रीट करता है, कौन कौन सी लिक्विड सेक्रीट करता है, तो आपको बताना है। डाइजेस्टिव जूसेस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है, म्यूकस करता है। फिर इनका काम क्या है तीनों का? तो डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। डाइजेस्टिव जूसेस का काम होता है प्रोटीन को ब्रेक करना। इनका तीनों का अलग अलग प्रोसेस है, तो तीनों को आपको याद करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है मीडियम एसिडिक एंड किल्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल्स करता है, और एसिडिक मीडियम को लेता है, विच इंटर अलॉन्ग विद द फूड, जो फूड के साथ जाता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टमक, जो स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो एसिड से उसको बचाता है। तीनों का प्रोसेस आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब। ये कॉइल्ड ट्यूब होती है जो कि लंबी सी होती है। इट रिसीव सिक्रीशंस फ्रॉम लीवर, जो लीवर और पैनक्रियाज जो सेक्रीट होता है वो उसका प्रोसेस देखती है। इट ऑल्सो सेक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस, ये भी डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करती है। द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये टॉपिक आपको लर्न करना है। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। तो ये कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, विट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, तो आपको बताना है कि लीवर है। उसके बाद इसका यूज़ क्या है, तो इट सेक्रेट बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द गल ब्लैडर एंड ब्रेक्स डाउन फैट। फैट को कम करती है, बाइल जूस सेक्रेट करती है,
पूरे याद करने हैं, जहाँ जहाँ मैं रेड अंडरलाइन हाईलाइटर कर रहा हूँ यहाँ पर आपको इनको जरूर ध्यान देना है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। द पैनक्रियाज सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज का क्या काम है, तो पैनक्रियाटिक जूस करती है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को ये ब्रेक करती है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, पैनक्रियाज सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस एंड ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। द इंटेस्टाइनल जो जूस होता है वो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स में करता है, फैट्स को जो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है, एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। जो ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स हैं। आगे चलते हैं। Absorption of digested food in the small intestine. The digested food is absorbed by the walls of the small intestine. जो small intestine की जो walls होती हैं उनसे ये absorb होता है। देखिए, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो जो खाना हमने वहाँ खाया था इंजेक्शन वाला, उसका जो फूड जो है अब बॉडी हमारी एब्जॉर्ब करेगी उस फूड को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, ग्रोथ हार्मोन्स डेवलप करने के लिए। तो इस पूरे प्रोसेस को जब ये एब्जॉर्ब करता है वॉल्स, किसकी वॉल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स, इस पूरे प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। ये भी आपको याद रखना है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटेस्टाइन में जो सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसको क्या कहते हैं, तो विली कहते हैं। हैविंग ब्लड वेसल्स। द विलिंग हेल्प्स टू इंक्रीज, इनका प्रोसेस यूज भी पूछा जाएगा तो आपको बताना है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। द एब्जॉर्ब्ड मटेरियल्स आर कैरीड बाय द ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड यूज्ड बाय द बॉडी। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो यहाँ से फिर करते हैं, द एब्जॉर्ब्ड मटेरियल्स आर कैरीड आउट ऑफ द ब्लड। तो यहाँ पर जो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है फूड पार्टिकल्स को, वो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, मतलब कैरी कर लिए जाते हैं। फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ये ब्लड जो है उस फूड पार्टिकल्स को, सिंपलर सब्सटेंस को अलग अलग बॉडी पार्ट्स में भेज देता है। उसके बाद इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। इजेशन को क्या कहते हैं, जब हम फूड को इंटेक करते हैं उसके बाद जो फूड है वो एब्जॉर्ब होता है। किससे एब्जॉर्ब होता है, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से। फिर जो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ जो फूड सिंपलर में कन्वर्ट हो चुका है वो जाता है ब्लड के जरिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। आप देख सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, इन द लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एंड सम सॉल्ट्स आर रिमेनिंग वेस्ट देन पास टू द रेक्टम। ये जो रिमेनिंग वेस्ट होता है ये पास हो जाता है, कहाँ से, रेक्टम से पास हो जाता है। एंड देयर आर फेसेस, इट इज़ रिमूव थ्रू दी एनस। कहाँ से हो जाता है, एनस से, फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेक्शन। तो इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। जब प्रोसेस वेस्टेज ऑफ जो मटेरियल है उसको बॉडी से निकाला भी तो जाएगा नहीं, दिक्कत हो सकती है, तो इसको इजेशन कहते हैं। ये डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम बना हुआ डायग्राम ऑफ गैस्ट्रो एसोफेगल जंक्शन। ये आपका ओसोफेगस जो कि फूड पाइप है, गैस्ट्रो ओसोफेगल जंक्शन मतलब स्टमक, ये इसका दूसरा नाम है। आप उसको देखना, आपकी बुक में नहीं दिया गया है, ये स्टमक का दूसरा नाम है। ठीक है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर फिर से बताया गया है। द फूड लीव द स्टोमक एट सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम टू टाइम लोग खाना खाते रहते हैं तो यहाँ पर वो कलेक्ट होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, यहाँ पहले मैंने बताया पूरी बॉडी का लॉन्गेस्ट पार्ट। इट इज़ द अबाउट 20 फीट, 20 फीट की होती है, कम से कम 7 मीटर लॉन्ग होती है इन एडल्ट ह्यूमन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ हाईली कोइल्ड ट्यूब। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इल्यूमिनम। ये देखिए 3 पार्ट्स को कंसिस्ट करती है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलम। नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन, द डाइजेस्टेड फूड इंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। तो डाइजेस्टेड जो फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में लिया जाता है फिर से। एंड आफ्टर स्मॉल एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है। इट इज़ अबाउट 1 to 1.5 मीटर इन लेंथ। लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका 1.5 मीटर इन लेंथ है और स्मॉल इंटेस्टाइन 20 फीट और 7 मीटर अडल्ट में होती है। तो ये आपको जो साइज़ है इसको भी लर्न करना है, पूछा जाएगा। स्टमक की बात करते हैं। इट इज़ मस्कुलर जे शेप्ड थिक वॉल्ड बैग। ये बैग की तरह होता है, थैली टाइप का होता है। स्टमक इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सबसे चौड़ा एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट है। इट रिसीव फूड, ये फूड को कैच करता है। यहाँ पर स्टोरेज, जैसे स्टोरेज एरिया होता है वही पर ये हमारी बॉडी में स्टोरेज एरिया। एंड फ्रॉम फूड पाइप, ये फूड पाइप से एंड होता है। कहाँ ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओवर होता है। इसका मतलब जो पहला एंड है वो माउथ से, वो पहला जो एंड है वो फूड पाइप से ख़त्म होता है और दूसरा जो एंड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म होता है। तो जो बीच का पूरा एरिया ये स्टोरेज एरिया।
डाइजेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया था, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इसको डाइजेशन बोलते हैं। दाल रोटी सब्जी फल जो है ये कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद ये डिवाइड होता है तो ये सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होकर ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में चला जाता है। द प्रोसेस डाइजेशन इज डिफरेंट इन ह्यूमन में अलग होता है, ग्रास ईटिंग एनिमल में अलग, डायरिया अमीबा हाइड्रा एक्सेट्रा इसमें अलग अलग होता रहता है। Enzymes help in the breakdown of complex molecules like carbohydrates, proteins, fats, etc. into simple molecules। तो ये जो एंजाइम जो होता है ना, ये एंजाइम आप पूछोगे सर ये एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, तो ये जो हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स बताया हमने, लीवर बताया, पेनक्रियास बताया, तो ये एंजाइम्स वहीं से होते हैं। ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो एंजाइम्स आपको याद रखना है बेटा, जो 3 हमने बताई थी, सेलेवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियास, जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं वहाँ से एंजाइम्स ये सेक्रेट होते हैं। एंजाइम्स का काम क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। डाइजेशन इन यूनिसेलुलर और एनिमल्स लाइक अमीबा, अमीबा जो है यूनिसेलुलर एनिमल्स है। इंट्रासेलुलर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सेक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल्स, तो जो एंजाइम होते हैं डाइजेस्टिव वाले फूड वैक्यूल से निकलते हैं। नेक्स्ट, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। यहाँ इस स्लाइड में हम लोग अमीबा की बात करेंगे। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर में, पाउंड वाटर मतलब छोटा सा वाटर जैसे लेक नहीं होता उस तरह। द सेल है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इनके पास होती है, सिप्टोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। सिप्टोप्लाज्म में तीनों का अलग अलग काम है। सिप्टोप्लाज्म हैज मैनी बबल लाइक वैक्यूल्स, इनको वैक्यूल्स बोलते हैं, जो बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है वैक्यूल्स। सेल हैज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सेडुपोडिया, इसको सेडुपोडिया कहते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसमें विली था, यहाँ पर सेडुपोडिया। और फॉल्स फीट भी इसको कहते हैं, विच हेल्प अस टू मूव एंड कैप्चर फूड। अब देखिए कौन कौन सी बातें ध्यान रखने वाली हैं। सेल हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सेडुपोडिया, पहले तो ये होगा। उसका सेडुपोडिया का दूसरा नाम फॉल्स फीट, काम क्या है? विच हेल्प्स टू मूव एंड कैप्चर फूड, इसी की वजह से ये लोग फूड को कैप्चर कर पाते हैं। व्हेन अमीबा कम्स नियर फूड पार्टिकल्स, जब ये अमीबा किसी भी फूड पार्टिकल्स के नज़दीक आता है, सूडोपोडिया इज़ प्रोड्यूस्ड। सूडोपोडिया का काम क्या था आपको याद रखना है, मूव एंड कैप्चर फूड। सूडोपोडिया वहाँ पर पास में आता है। उसके बाद फूड पार्टिकल इज ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या था? बबल लाइक स्ट्रक्चर था, तो उसको वो ट्रैप कर लेता है, बबल के अंदर उसको ट्रैप कर लेता है। इन द फूड वैक्यूल द फूड इज डाइजेस्टेड, द वैक्यूल में फूड डाइजेस्टेड हो जाता है बाई डाइजेस्टिव इंजाइम। किसकी वजह से डाइजेस्टेड हो जाता है? इंजाइम की वजह से। एंड एब्जॉर्व कर लिया जाता है। द अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज सेंड देन आउट द वैक्यूल, वहाँ से फिर उसको वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है वो निकाल दिया जाता है। पूरे प्रोसेस समझिए। ये हमारा न्यूक्लियस, फूड पार्टिकल यहाँ से गया, सूडोपोडिया यहाँ से प्रोड्यूस्ड हुआ, फूड पार्टिकल के बगल में आया, फूड वैक्यूल है ये। द फूड पार्टिकल ट्रैप्ड होता है यहाँ पर। उसके बाद ये देखिए, यहाँ से फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लिया गया। उसके बाद फूड वैक्यूल इसको डाइजेस्ट करेगा। कहाँ से डाइजेस्ट करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम से। फिर इसको यहीं पर अब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको इंजेक्शन के प्रोसेस से निकाल दिया जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को आपको देखना है एक बार, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आप इसको बना सकते हैं रफली। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा यहाँ पर देखिए बताया गया है। ये फूड वैक्यूल है, पिछले वाले डायग्राम में था ना, ये फूड वैक्यूल है। ये आपका सूडोपोडिया है। सूडोपोडिया यहाँ पर इसको बगल में था, ये बगल में। ये इक्टोप्लाज्म, प्लाज्मोजल, वाटर वैक्यूल जो बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये है बबल लाइक स्ट्रक्चर। यूरोइड, कॉन्ट्रा वैक्यूल, ये आपके सिलेबस में नहीं है पर आपको ये पूरा डायग्राम याद रखना है। डायग्राम 5 नंबर में क्वेश्चन इसका ज़रूर आता है, देख लीजिए एक बार इसको। नेक्स्ट, टीथ की अब हम लोग बात करेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, 4 प्रकार के दांत पूरे बॉडी में अपने होते हैं। इंसीजर्स होते हैं, कैनाइंस होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं। इंसीजर का यहाँ पर अलग अलग टीथ का यहाँ पर काम बताया गया है। तो इंसीजर का काम होता है बाइटिंग एंड कटिंग द फूड, जो रोटी होती है इसको ये कट करते हैं, बाइट करते हैं, अलग अलग सिंपल सब्सटेंस में काटते हैं। फिर कैनाइंस का काम होता है पीट्सिंग एंड टीयरिंग, चीर फाड़ का काम करते हैं कैनाइंस वाले दांत। फिर प्रीमोलर्स एंड मोलर जो होते हैं वो चबाने का काम करते हैं, जैसे चबाने के लोग काम करते हैं। फिर इस टेबल को हम लोग जरा एक बार देखेंगे। टाइप ऑफ टीथ, तो लोअर इंसीजर जो होते हैं लोअर जॉ में 4 होते हैं, अपर जॉ में भी 4 होते हैं। उसके बाद टोटल ये हो जाए इंसीजर 8 हो गए। कैनाइन जो होते हैं लोअर जॉ में 2 होते हैं, अपर जॉ में भी 2 होते हैं, तो ये हो गए 4। प्रीमोलर्स और मोलर्स लोअर जॉ में भी 10 और अपर जॉ में भी 10, तो ये 10 10 हो गए 20।
तो ये आपके ये पूरे टोटल, ठीक है। इंसीजर्स 8 होते हैं, कैनाइन्स 4 होते हैं, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स 20 होते हैं। अब देखिए इस फिगर को देखते हैं। ये देखिए ये जो 3 पार्ट हैं ये आपके इंसीजर्स हैं, ये पीछे वाले 3 पार्ट ये मोलर्स हैं। उसके बाद ये लोअर जॉ वाले में ये प्रीमोलर्स, और ये जो 3 हैं ये वाले ये आपके इंसीजर्स, और ये जो 1 2 हैं ये कैनाइन है, ये 2 पिछले वाले ये मोलर्स हैं। तो इसको आपको पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ये होते हैं, कौन कौन से टीथ, इनका अलग अलग सब काम है, मैंने आपको बताया। टीथ, और टीथ कट टीयर एंड ग्राइंड दी फूड बिफोर वी swallow it। जब हम इसको पूरा निगल लेते हैं, निगलने से पहले ये प्रोसेस किया जाता है। सारे टीथ जो हमारे हैं, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, चबाने, काटने, चीरने फिरने का काम ये लोग करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन अवर माउथ, यहाँ बात की गई थी अभी फिर से। इंसीजर्स जो होते हैं ये फ्लैट होते हैं, चीजल शेप टीथ होते हैं, मतलब जैसे ईगल की जो आगे की बीक होती है उसी की तरीके ये शेप्ड होते हैं। दे लाई इन द फ्रंट ऑफ द माउथ, सबसे माउथ के अपर जॉ लोअर जॉ सबसे सामने होते हैं। 4 इन द अपर जॉ होते हैं, 4 नीचे होते हैं, 4 ऊपर होते हैं, ढांचे में रहते हैं। द इंसीजर टीथ आर वेल अडाप्टेड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग। इनका काम क्या था? इनका काम था कटिंग और बाइटिंग करना, ये पूछा जाएगा। द इंसीजर टीथ आर वेल अडाप्टेड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड आइटम्स। नेक्स्ट, कैनाइन्स का काम यहाँ बताया दे रहा है, ये राउंड शेप के होते हैं, ये राउंड शेप के होते हैं, ये देखिए ये राउंड शेप इनका बना हुआ है। उसके बाद ये कैनाइन्स आर वेल डेवलप्ड टू होल्ड एंड टिगर द फूड। ये एक जो इनका ये 2 होते हैं, तो जो एक अपर जॉ और लोअर जॉ के होते हैं ये फूड को ट्रैप करते हैं पहले, और जो 2 बाकी बचे 2 हैं वो पूरे फूड को चीर फाड़ करते हैं। देयर आर 4 कैनाइन टीथ फाउंड इन ह्यूमन, तो 4 कैनाइन टीथ होते हैं, पेयर होता है इनका 2-2 का। उसके बाद प्रीमोलर, देयर आर 2 प्रीमोलर्स, 2 प्रीमोलर होते हैं साइड ऑफ ईच जॉ, लोअर जॉ अपर जॉ दोनों 2-2 होते हैं। प्रीमोलर्स हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ये क्रश करने और ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं। देयर आर टोटल 8 प्रीमोलर टीथ इन एन एडल्ट ह्यूमन, अडल्ट ह्यूमन में 8 प्रीमोलर टीथ होते हैं, तो इनको आप लोग देख लीजिए। टंग की बात करते हैं। द टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, टंग हेल्प्स टू मिक्स सलाइवा इन द फूड। मैंने सलाइवा भी बताया, जब हम लोग गोलगप्पा कोई खा रहा होता है तो हम लोग कहते हैं मुंह में पानी आ रहा है, तो वो मुंह में पानी आना सलाइवा को ही कहा जाता है, सलाइवा। और सलाइवा कहाँ प्रेजेंट होता है? टंग में प्रेजेंट होता है। तो टंग जो होती है मिक्स करती है सलाइवा को, किससे? फूड से मिक्स करती है। यहाँ लिखा हुआ हेल्प्स टू मिक्स सलाइवा विद इन द फूड। इट ऑल्सो हेल्प्स टू पुश द फूड डाउन द फूड पाइप, ये पीछे ढकेलने का काम करती है। कहाँ पर? कि जिससे वो जो खाना है वो ऑसोफेगस मतलब फूड पाइप में चला जाए। टेस्ट रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन टंग एंड गिव्स अस द सेंस ऑफ टेस्ट। जो रिसेप्टर्स होते हैं टेस्ट वाले, ये हमको पता चलने देते हैं कि खाना कैसा है, खट्टा है, मीठा है, कड़ू है। तो ये टेस्ट रिसेप्टर का काम होता है, सेंस ऑफ टेस्ट करवाना। ये देखिए ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हमको बताता है कैसा है। सोर जो है मतलब ये कैसा, कड़ू है, सॉल्टी है खाना, स्वीट है, सॉल्टी है, सोर है। तो ये सोर वाला ऑप्शन सामने सामने बिटर का ऊपर वाला पोर्शन हो जाता है, नीचे ये जो लोअर वाला ये स्वीट का काम आता है, ये सॉल्टी का। देख लीजिए इसको। नेक्स्ट, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, रूमिनेंट्स, इनको रूमिनेंट्स के नाम से जानते हैं। नन ऑफ द एनिमल कैन डाइजेस्ट सेलुलोज विच इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द फूड ईटन बाई हर्बीवोरस। जो हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं ये अपना खाना एक बार में पूरा नहीं पचा पाते हैं, ये कुछ खाना अपने स्टमक में रखते हैं, उसके बाद जब ये बैठ जाते हैं कहीं पर फुर्सत में, उसके बाद उसी खाने को ये फूड पाइप से जैसे हम लोग अपने फूड पाइप से नीचे जाता है खाना, इनका वो लोग ऊपर खींचते हैं, उसके बाद आराम से ये लोग चुई करते हैं, ग्राइंड करते हैं, उसके बाद इनको सेलुलोज ग्लूकोज मिलता है, तब इनको एनर्जी प्रोवाइड होती है। एक बार में ये लोग नहीं कर पाते हैं, तो वही बताया नन ऑफ द एनिमल कैन डाइजेस्ट सेलुलोज विच इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द फूड ना। तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स डाइजेस्ट देयर फूड इनटू 2 स्टेप्स। तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं, जैसे काऊ हो गई, काऊ का एग्जांपल लेके चलते हैं। इन 2 स्टेप देयर स्टमक इज डिवाइड इनटू 4 चैम्बर। जो उनका स्टमक होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। देखिए कौन कौन से चैम्बर है। रूमेन जो होता है ये पोर्शन है, ये वाला रूमेन है ये। रेटिकुलम हमारा ये वाला पोर्शन है। ओमेसम हमारा ये वाला पोर्शन है। उसके बाद एबोमैसुम्स हमारा ये वाला पोर्शन। एबोमैसुम्स जो होता है फूड को ऊपर खींचने का काम आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ च्यूड फूड इज स्वैलोड, जो आधा खाना होता है वो अंदर चला जाता है। देन गोज फ्रॉम माउथ टू द रूमेन माउथ के जरिए रूमेन तक जाता है। द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक,
पहला चैम्बर है हमारा, कौन है, रूमन हमारा पहला चैम्बर है स्टमक से। हियर इट इज़ एक्टेड अपॉन द बैक्टीरिया, यहाँ पर बैक्टीरिया सब निकाली जाती हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट द सेलुलोज, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कौन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करती है। तो सिंपल से मतलब वो एक बार में कंपोनेंट ऑफ द जो फूड है वो एक बार में नहीं कर पाती हैं, पूरा कंटेंट नहीं ले पाती हैं। जब बैठ जाते हैं उसके बाद से वो उसको खाने को खींचती हैं, फिर से सेलुलोज लेती हैं, फिर उनकी बॉडी में उनको एनर्जी मिलती है, ग्रोथ हार्मोन डेवलप होते हैं एक्सेट्रा। थैंक यू। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत हो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।